फरीदाबाद का नेशनल हाईवे बीती रात चीख पुकार और खून के धब्बों से लाल हो गया। मामला सेक्टर 37 के एक निजी होटल के बाहर का है, जहां 25 वर्षीय सचिन मेहरा नाम के युवक की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पल्ला थाना क्षेत्र के सूर्य विहार का रहने वाला सचिन एक निजी अस्पताल में काम करता था। वीरवार देर रात करीब 11 बजे वह अपने एक दोस्त से मिलने होटल पहुंचा था, जहां उसका दोस्त काम करता था। लेकिन सचिन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। मेरा नाम महेंद्र सिंह मेहरा। जी सर, क्या हुआ है? बताया जा रहा है किसी बच्चे का मर्डर हुआ है। जी, कितनी उम्र थी भाई साहब? सचिन हमारा भतीजा था, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास। और कल रात 1 बजे के आसपास उसका ओयो होटल मथुरा रोड पर लॉयन नाम से जो है बॉर्डर के पास में वहाँ मतलब आपसी कुछ झगड़ा हुआ है। उसमें इसलिए वहाँ पर आया था। ये अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि किस लिए आया था, लेकिन किसने मारा था कुछ पता है? अभी जो पुलिस ने वहाँ उनको एक आदमी को उसमें गिरफ्तार किया है, लेकिन उसमें कई लोग, वैसे 4-5 लोग थे, जिसमें से अभी 2-3 पकड़े नहीं गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जी ये वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हमको थोड़ा सा दिखाई दिया, पुलिस वालों ने थोड़ी हमें दिखाया, जो सेक्टर 37 सराय ख्वाजा में आईओजी थे उन्होंने के द्वारा एक फुटेज हमें दिखाई गई। उसमें साफ साफ 2 पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं वर्दी में। और उनके चश्मदीद होते हुए वो सरकार मतलब वर्दी, जो सरकारी वर्दी मतलब पुलिस जिसको की सुरक्षा के लिए, हमारी आम आदमी की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है सरकार द्वारा, या जो भी हमारे ऊपर हैं, तो अगर ये सारा सिस्टम उनके नज़र में होना, पुलिस की मौजूदगी में मर्डर हुआ है, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस को नहीं पता, लेकिन ये सब अगर जो है कार्रवाई तुरंत की जाती, और पुलिस ने अगर जब पुलिस के समक्ष ये मर्डर हुआ है तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल ना ले जाके वहाँ से वो चली गई है। और 2:15 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी किसी और के माध्यम से मिली है। सर, क्या काम करता था सचिन? सचिन एक अस्पताल में मार्केटिंग का काम करता था, जो पल्ला में है, जीवन दान करके। और 2.5-3 महीने से वो तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ होटल में किसी दोस्त से मिलने के लिए आया था। वो किसी से शायद मिलने आया था या उसको बुलाया गया था, ये अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। कितने बजे की लगभग रात को घटना है? ये घटना बता रहे हैं, वैसे तो उसको 9-9:30 बजे करीब बुलाया है, लेकिन हाँ, ये सीसीटीवी की फुटेज से आप ज्ञात कर पाएंगे कि वो घटना कितने बजे की है। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा? चाकू मारे जाते हैं जी, तो प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस व्यवस्था पे यही कहेंगे कि भाई एक छोटे और गरीब आदमी के लिए अगर ये पुलिस वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है, न्याय नहीं दिला पा रही है, तो इससे बड़ा मजाक इस समाज में कुछ नहीं होगा। तो क्या भाई जब पुलिस ओयो में मौजूद थी, ओयो होटल में जो नहीं, पुलिस राइडिंग में थी, राइडर थे, 2 पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। और आपको अगर सीसीटीवी फुटेज मिलेगी तो आप उसको मैं तो चाहूँगा कि आप मीडिया वगैरह में आप उसको चलाएं, ताकि पब्लिक को पता चले कि देखिए हमारे समाज में किस तरीके की कुरीतियाँ आ गई है कि एक सरकारी आदमी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा है। अगर वो चाहता तो शायद वो बच्चा बच सकता था, और उसको तुरंत अगर अस्पताल ले जाया जाता या उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता तो हो सकता है कि वो बच जाता। सर, आपको कैसे पता चला कि सचिन के साथ ऐसा कांड हुआ? हमें फ़ोन के माध्यम से मेरे छोटे भाई को एक फ़ोन आया, कोई दीपक नाम से फ़ोन आया है लगभग 2-2:15 बजे कि सचिन का एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें सचिन बहुत बुरी तरीके से घायल है और वो क्या कहते हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम कहा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए फोर्टिस हॉस्पिटल। तो मेरा भाई और उनके सचिन के पिताजी, उनकी माताजी और सचिन के मामा, वो भैया एक, वो वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने पे उपरांत उन्हें पता लगा कि भाई सचिन की तो मौत। कितने लोग थे जिन्होंने सचिन का मर्डर किया है? हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे? और पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा या अभी तक नहीं? एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज हो गई है। सचिन पुलिस एक गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी उसकी हमारे को पता नहीं है। टोटल कितने लोग हैं सर? उसमें 3 लोगों के नाम जद हुए हैं। चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक
तीन युवक सचिन का पीछा करते हुए होटल तक पहुंचे थे। जैसे ही सचिन होटल के बाहर खड़ा हुआ, हमलावरों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी गहमागहमी के बीच एक हमलावर ने जेब से चाकू निकाला और सचिन पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। सचिन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान सचिन ने दम तोड़ दिया। रात सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओयो में ओयो होटल में एक युवक की हत्या हुई थी, क्या है मामला? ये मामला है, रात को करीब 1-1:30 बजे हमारे को सूचना मिली थी कि रेड लाइन होटल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ पे हम मौके पे गए थे, हमारी पहले राइडर गई थी, वो मौके पे पहुँच गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने हमारे को सूचना दी थी, वो लड़ाई झगड़े हो रहा था। तो एक युवक ने लड़ाई झगड़े में सचिन नाम के लड़के को चाकू मार दी थी, जिसकी उसको हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। तो कितनी उम्र थी जनाब उसकी? उसकी 31 साल उम्र थी। कहाँ का रहने वाला था? ये सूर्य विहार पार्ट 2 का रहने वाला था, पल्ला के इलाके का। पहले से रंजिश थी इसकी या किससे मिलने के लिए होटल आया था या ऐसे ही आ गया था? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं, अभी इस बारे में जांच जारी है। चल रही है। जांच चल सर, रही अभी है। तक किसी को राउंड अप किया गया है? अभी तक जांच चल रही है। आपको बता दें, शुरुआती जांच में इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीमें छापेमारी कर रही हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस वारदात ने इलाके में दहशत पैदा कर दी है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।